आइए, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं भक्ति गाथा के साथ, जिसमें श्रद्धा हमें बताते हैं नारद भक्ति सूत्र का कथा भाष्य। इसमें श्रद्धा हमें बता रहे हैं प्रभु कृपा से ही मिलता है महापुरुषों का संग। महर्षि वाल्मीकि के अनुभव में भव बिसर गया और भाव भीगते रहे। ऋषि श्रेष्ठ की अतीत की कथा के बारे में यद्यपि सभी को पता था, परंतु इन पलों को तो जैसे वह सजीव हो उठी। महर्षि के स्वरों के अवरोह आरोह, उनके उन्नत ललाट पर बनने मिटने वाली लकीरें और सबसे अधिक उनके सजल नेत्रों से छिटकने वाली प्रभा सभी के अंतर हृदय में उतर गई। उन क्षणों में अंतःकरण एवं पर्यावरण दोनों ही तीव्रता से स्पंदित हो उठे। वातावरण में भक्ति से भीगे भावों का प्रबल प्रज्वार उठा। सबके हृदय में यह अनुभूति प्रगाढ़ हुई कि महापुरुषों का संग जीवन को रूपांतरित करता है, और यह रूपांतरण भी अजब अनोखा होता है। लोक किंवदंती कहती है कि पारस का स्पर्श कुरूप लोहे को चमकता सुवर्ण बना देता है, परंतु ऐसा अनोखा पारस भी अपना दीर्घ संग देकर किसी लौहखंड को पारस नहीं बना सकता। लौहखंड को रहने भी दें तो यह अपने संग से सुवर्ण अथवा हीरक को भी पारस में नहीं बदल सकता। परंतु संतों के सानिध्य में आश्चर्य सहजता से घटित होता है। संतों का संग, उनका सानिध्य अनगढ़ मनुष्य को भी महामानव, देव मानव ही नहीं, देवों के लिए भी पूज्य संत में परिवर्तित कर देता है। महर्षि वाल्मीकि के साथ यही अघटित घटित हुआ। आज महर्षि वाल्मीकि देव ऋषि नारद की भांति भाव प्रवण भक्त उदार चित्ता संत थे। समस्त ऋषिगण, देवगण, सिद्ध महापुरुष, तपस्वी उनके लोकोत्तर जप, ज्ञान, भक्ति के साक्षी थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ एवं ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र तो उनके समकालीन ही थे। इन तीनों महाविभूतियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीलाओं को अपनी आंखों से निहारा था। इन्होंने अनगिन पल, क्षण, घड़ियां उन पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के साथ बिताई भी थी। भगवान भक्ति एवं भक्त के सतत सहचर्य को इन्होंने जी भर जिया था। आज फिर से हिमवान के आंगन में वे सभी स्मृतियां पुनः जीवित हो रही थीं, सजीव हो रही थीं। हिमालय की जड़ कही समझे जाने वाले शैल शिखर सचेतन होकर इस अलौकिकता को निहार रहे थे। शीतल किंतु सुरभित हवाओं में भी यही स्वर व्याप्त रहा था। हिम पक्षियों की कलरव ध्वनि में ऋषि श्रेष्ठ वाल्मीकि के अनुभवों के गीत ही गूंज रहे थे। मौन और मुखर भक्ति की अवर्णनीय प्रदीप्ति वहां चहुं ओर प्रकीर्ण हो रही थी। सभी के मुख पर संतुष्टि के भाव थे, परंतु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किंचित अंतर्लीन थे। देव ऋषि ने तनिक विस्मित होते हुए उन्हें देखा और फिर बोले, आप किन्हीं विचारों में निमग्न हैं ब्रह्म ऋषि? ब्रह्म ऋषि ने उत्तर दिया, विचारों में नहीं, स्मृतियों में भी, परंतु इन स्मृति कड़ियों के जुड़ने के पहले आप अपने सूत्र की नई कड़ी जोड़ें। जो आज्ञा ब्रह्म ऋषि, कहते हुए ब्रह्मपुत्र नारद ने अपने अग्रज वशिष्ठ का आदेश शिरोधार्य करते हुए माथा नवाया और कहा, लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव। उन भगवान श्री हरि की कृपा से ही संतों महापुरुषों का संग भी मिलता है। देव ऋषि के इस सूत्र को सुनकर ब्रह्म ऋषि के होठों पर हल्की सी स्मित प्रकाशित हो उठी। इसे देख देव ऋषि सहित अन्य ऋषिगण और देवगण विस्मित हो गए। सभी के नयनों में एक उत्सुकता, जिज्ञासा सघन हो गई। अंतर्भावों के पारखी ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ ने अपना दायां हाथ उठाते हुए आश्वस्ति स्वरों में कहा, आप सब विस्मय न करें, दरअसल मेरी स्मृतियों एवं देव ऋषि के सूत्र में एक अनोखा संबंध है। तब अपनी स्मृति कथा सुनाकर हमें अनुग्रहित करें। वातावरण में कई स्वर लहरियां एक साथ स्पंदित हुई। वशिष्ठ ने भी सभी की सहमति को स्वीकार कर कहना आरंभ किया। यह कथा महर्षि वाल्मीकि और देव ऋषि नारद की आध्यात्मिक सम्मिलन से पूर्व की है।
उस समय मैं किसी कार्यवश परमपिता ब्रह्मदेव से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गया हुआ था। कमलासन पर विराजमान ब्रह्मदेव थोड़ा सा चिंतित लग रहे थे। पास में ही माता सरस्वती भी विराजमान थीं। भगवती सरस्वती के समीप ही मेरे अग्रज भ्राता सनक सनंदन आदि खड़े थे, जिन्हें माता यदा कदा स्नेह वात्सल्य भाव से देख लेती थीं। ब्रह्मदेव की उस सभा में अन्य त्रैलोक के पूजित महर्षि भी थे। परम पिता मुझे देखकर मेरा अभिवादन स्वीकार करते हुए बोले, तुम बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हो पुत्र। तुम्हारे लिए एक शुभ सूचना है और मेरे लिए एक समस्या है वत्स, जिसका समाधान होना है। मैंने विनीत स्वरों में उनसे कहा, पहले मुझे शुभ सूचना दे भगवान, और फिर यदि मुझे योग्य समझे तो समस्या से भी अवगत कराएं। मेरे इस कथन पर ब्रह्मदेव बोले, तो सुनो पुत्र, शुभ सूचना यह है कि तुम जिस कुल के पुरोहित हो उस कुल में भगवान नारायण शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मदेव के इस कथन ने तो मुझे विह्वल कर दिया। खुशी से मेरे नेत्र भीग गए। मैं कुछ बोल न सका। बस अहोभाग से मैंने उन पूर्ण पुरुष के प्रति कृतज्ञ भाव से अपने हाथ जोड़ लिए। अब मेरी समस्या सुनो वत्स। थोड़ा रुककर ब्रह्मदेव बोले, अवश्य भगवान। मैं अपनी प्रसन्नता के अतिरेक में परमपिता ब्रह्मदेव की समस्या वाली बात विस्मृत कर चुका था। उदार ब्रह्मदेव ने मेरी विस्मृति के अपराध को क्षमा करते हुए कहा, मेरी समस्या यह है कि प्रभु के इस अवतार की लीला कथा कौन कहेगा? इस कार्य के लिए किसे निमित्त बनाया जाए? सृष्टिकर्ता होने के कारण यह दायित्व मेरा है। ब्रह्मदेव की समस्या सचमुच ही विचारणीय थी। मुझे भी तत्काल कुछ सूझ नहीं पड़ा। उस समय मैंने बस सुमति दायिनी माता सरस्वती को प्रणाम किया और भगवान नारायण का पावन स्मरण किया। प्रभु स्मरण के साथ ही मेरे मन में यह विचार आया कि भगवत की कथा तो वही कह सकता है जो भगवान का कृपा पात्र हो, जो प्रभु का स्नेही हो, आत्मीय हो, उनका स्वजन हो। मेरे इस विचार की अभिव्यक्ति पर ब्रह्मदेव बोले, इस समय ऐसा धरा पर कौन है? मैंने इस पर कहा, हे पिताश्री, आपके इस प्रश्न का सही उत्तर यदि कोई दे सकता है तो वह स्वयं नारायण ही है। नारायण नारायण नारायण, इस नाम का सुमधुर स्वर में 3 बार उच्चारण करके ब्रह्मदेव ने नेत्र मूंद लिए और वे समाधि के सोपान चढ़ते हुए स्वयं क्षीरशायी पुराण पुरुषोत्तम के सम्मुख खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो वह चकित थकित किंतु आश्वस्त थे। क्या हुआ भगवान? पुत्र, प्रभु ने अपनी लीला कथा के लिए एक दस्यु कर्म में रत रत्नाकर को चुना है। वह उन्हें अपना सहज स्नेही मानते हैं। प्रभु ने कहा है कि पहले रत्नाकर स्वयं राम नाम की महिमा से रूपांतरित होकर दस्यु से ऋषि बनेंगे, फिर वह राम कथा कहेंगे। यही नहीं, उन्हें स्वयं महामाया भगवती सीता की धर्म पिता होने का गौरव भी मिलेगा। आश्चर्य, महाआश्चर्य, परम आश्चर्य, परंतु अविश्वसनीय किंतु अटल विश्वसनीय। भला पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की वाणी मिथ्या भी कैसे हो सकती है? उसे होना भी नहीं था। उसके बाद जो घटनाक्रम घटित हुए उसे महर्षि पहले ही सुना चुके हैं। बस मुझे तो बस इतना ही सुनाना था कि देव ऋषि नारद तो बस भगवत कृपा के संवाहक बनकर महर्षि वाल्मीकि से मिले थे, क्योंकि भगवत कृपा के बिना तो संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता भी नहीं है। महर्षि तो सदा ही राम के अपने हैं। इसी के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताएंगे भगवान और भक्त में भेद कैसा। धन्यवाद।